साबित हो जाए। मगर करामत इसलिए जाहिर होती है, नबी इसलिए जाहिर होते हैं वली या नेक शख्स के हाथों, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत जाहिर कर दे, अपनी कुदरत दिखाए। यहां पर ईमान लाने का कोई मसला नहीं है, यहां पर सदाकत और सच्चाई का कोई मसला नहीं है ताकि लोग सच मान लें, नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियां दिखाए। यही वजह है कि मौजिजा जब तक अंबिया का सिलसिला था उस वक्त तक ये वकूफ पजीर हुआ करता था, उस वक्त तक मौजिजात हुआ करते थे, उस वक्त तक अंबिया के हाथों मिरेकल्स हुआ करते थे। जैसे अंबिया का सिलसिला खत्म हुआ, अब कयामत तक चूंकि वली और नेक लोग मौजूद रहने वाले हैं, इनके हाथों करामत का सुदूर होता रहेगा। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने करामत को वली और नेक लोगों के हाथों सुदूर इसलिए करवाया क्योंकि अब इन पर ईमान नहीं लाया जाएगा, नहीं इनकी सदाकत और सच्चाई जाहिर होगी। इससे मकसद सिर्फ ये होगा कि अल्लाह तबारक तआला अपनी कुदरत जाहिर कर दे, अपनी कुदरत के निशाने लोगों के आगे लेकर आए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुरान मजीद में एक सूरा है, सूरह कहफ, सूरा नंबर 18। इसमें अल्लाह तबारक तआला ने चंद नौजवानों का जिक्र किया। सभी लोग जानते कि वो नौजवान नबी नहीं थे, नहीं कोई रसूल थे, नहीं कोई पैगंबर थे। अल्लाह तबारक तआला ने इनको एक गार में कई 100 साल तक सुला दिया, 300 साल तक वो सोए रहे। जब वो जागे तो उन्हें पता ही नहीं कि वो कितने दिन तक जागे रहे। जब वो मार्केट में गए कुछ खरीदने के लिए, बाजार में गए, तब उन्हें पता लगा कि जिस दौर में वो सोए थे वो दौर ही गुजर चुका है, वो बादशाह का दौर ही गुजर चुका है, दूसरा नया बादशाह आया हुआ है। जिस बादशाह के दौर में वो अपने ईमान को बचाने के लिए गार में सो गए थे, वो बादशाह बड़ा जालिम था, काफिर था, मुसलमानों को जुल्म किया करता था। उसके जुल्म से बचने के लिए और अपने ईमान की हिफाजत के लिए वो गार में जाकर छुप गए। अल्लाह ने नींद उन पर तारी कर दी। जब उस नींद के बाद जब जागे और अपने शख्स को मार्केट में, बाजार में भेजा कुछ खरीदने के लिए, तब जाके पता लगा कि वो दौर गुजर चुका है। अब जो बादशाह है बड़ा अच्छा है, नेक है, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करता है। तो गोया कि ये औलिया थे जिनके हाथों करामत का सुदूर हुआ। यह अल्लाह तआला अपनी कुदरत दिखाना चाहता था। इसलिए अगर आप सूरह कहफ पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, तो अल्लाह तआला कहता है अल्लाह इसी तरह अपनी अलामतें दिखा रहा है, तुम्हें अपनी कुदरत जाहिर कर रहा है कि देखो तुम्हें भी इसी तरह एक दिन मर कर दोबारा जिंदा होना है। दोबारा जिंदगी तुम्हें मौत के बाद जो मिलने वाले वो इसी तरह है कि जिस तरह अल्लाह तआला चंद लोगों को इतने 100 साल तक जिंदा रहने के बावजूद मुर्दे की तरह है, उन्हें अल्लाह तआला दोबारा जिंदगी दे सकता है, तो तुम्हें भी जिंदगी देगा। तो अल्लाह तआला अपनी कुदरत जाहिर की। मौजिजा और करामत में फर्क क्या है? नंबर 1, मौजिजा नबियों, पैगंबरों, रसूलों के हाथों जाहिर होता है और करामत वलियों के हाथों, नेक लोगों के हाथों ये जाहिर होता है। दूसरा, मौजिजा जो है ये अंबिया पर ईमान लाने के लिए अल्लाह तआला उनके हाथों मौजिजे का सुदूर करवाता है, ताकि अंबिया की सदाकत और सच्चाई साबित हो जाए। और वलियों के हाथों जो करामत का इजहार होता है, मकसद उसका ये होता है कि अल्लाह तआला अपनी कुदरत साबित कर दे, जाहिर कर दे।